ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा की रिवाइज कोर्स है और वाणी की ओरिजिनल डेट है 1 फरवरी 1994। आज की बाबा की मुरली का सार है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। बाबा कहते आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। ऐसा कोई भी है जिनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं है? बाबा ने हमें आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान दिया। भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानने वाले बच्चे बैठे हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर को वैसे तो नहीं देख सकते ना, और वर्तमान को भी राजयुक्त होकर देखना, इन सब के लिए हमें चाहिए दिव्य बुद्धि, है ना। जब बाबा जो हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, उसके आधार से जब हम बाबा के बनते हैं ना, तो बाबा हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देते हैं, वरदान देते हैं। इसीलिए ब्राह्मण बच्चों को पास्ट को समझना, भविष्य को जानना, वर्तमान में भी ड्रामा के राज को जानकर वर्तमान को देखना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा के द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। क्योंकि तीनों ही चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन जानने के लिए बाप हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा, दो चीज़ें, दिव्य बुद्धि के द्वारा और याद के द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के द्वारा ही स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और बाबस को याद करते हैं जब, और दिव्य बुद्धि के द्वारा जब तीनों कालों, तीनों लोकों की सैर करते हैं, तो बाबा कहते उस आधार से ही सर्व शक्तियाँ धारण होती हैं। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। कई ऐसे हैं ना, कैसे आत्मा समझे, कैसे बाबा को याद करें, इसी में ही रहते हैं। बाबा हर बच्चे को वरदान दे रहे हैं, उस वरदान को प्रैक्टिकल नंबरवार कार्य में लगाते हैं। और दिव्य बुद्धि का वरदान अगर कार्य में लगाएं तो हर बच्चा क्या बन जाएगा? हाँ, याद और त्रिकालदर्शी स्थिति के द्वारा सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए। लेकिन सर्वशक्तियाँ धारण क्यों नहीं होती? क्योंकि इस वरदान को कार्य में नहीं लगाते। तीनों लोकों, तीनों कालों की सैर कर सकते हैं, समझ सकते हैं आत्मा को, बाबा को, याद में स्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वही पत्थर बुद्धि से काम करते रहते हैं, दिव्य बुद्धि को कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा कहते इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाएं तो सदा जैसे तीनों काल बुद्धि में स्पष्ट रहेंगे। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार भी दिव्य बुद्धि है। तो समझ आ रहा है? दिव्य बुद्धि से सर्व शक्तियाँ भी धारण होती हैं। दिव्य बुद्धि प्लस बाबा की याद से, दिव्य बुद्धि से मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते। दिव्य बुद्धि के द्वारा ज्ञान स्वरूप
याद स्वरूप, धारणा स्वरूप और सेवा स्वरूप माना सर्विसेबल भी बन सकते हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट को धारण करने का आधार भी दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो ना। चारों सब्जेक्ट कौन से हैं हमारी? ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाते हैं, धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप होकर रहें, याद स्वरूप होकर रहें, सदा धारणा स्वरूप होकर रहें और सर्विसेबल, निरंतर सर्विसेबल रहें। इसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। अगर बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं है, साधारण बुद्धि या पत्थर बुद्धि है, तो फिर आत्मा जो है वो उड़ान ही नहीं भर सकती। तो बाबा को याद कैसे करेगी, ज्ञान का विचार सागर मंथन कैसे करेगी, वो भी दिव्य बुद्धि से ही होता है। या दैवी धारणाएं, जो आने वाली दुनिया की धारणाएं हैं, वो इस जन्म में कैसे धारण करेंगी अगर दिव्य बुद्धि नहीं हो। या सेवा, तो मनसा सेवा की सब्जेक्ट जो ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हम सेवा वाणी की भी करते हैं, कर्म की भी करते हैं, किसी की भी करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी जो शक्तिशाली स्थिति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो तो दिव्य बुद्धि से ही बनती है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो चारों सब्जेक्ट की धारणा है, ये दिव्य बुद्धि के आधार से होती है। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प व कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है ना। जब आत्मा दिव्य बुद्धिधारी है तो फिर ऐसी आत्मा कोई भी कर्म करेगी ना, तो कर्म जैसे ऑटोमेटिक भूत भविष्य को देखकर होता है। ऐसे नहीं कि बस वर्तमान, जैसे होता है ना, एक काल दिख रहा है, बस अभी मन किया, अभी जैसे उत्तेजना हुई, अभी जैसे एक हड़बड़ाहट हुई तो कर दिया, ऐसा नहीं। हर काम ऑटोमेटिक जैसे अपने स्वमान में स्थित होकर भविष्य उस कर्म के फल को जानकर सोच समझ कर करेंगे, और उसमें कोई समय भी नहीं लगेगा। बुद्धि ही ऐसी होगी कि एक सेकंड में परख शक्ति, निर्णय शक्ति कार्य करेगी। तो बाबा कहते कि साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती है ना। भूतकाल को भूल जाए तो क्या क्या करते रहेंगे, क्यों क्यों करते रहेंगे, और भविष्य को भूल जाए तो फिर जो इंद्रियों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में आ जाएंगे। क्योंकि कर्म तो दिखेगा, उसका वर्तमान जो प्राप्ति है वो दिखेगी, लेकिन आगे का फल नहीं दिखेगा। तो ये दो चक्कर में आत्माएं रहेंगी अगर त्रिकालदर्शी नहीं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके बोलो। तो आगे पीछे को सोच समझ करके बोलो, इसका अर्थ ही है कि त्रिकालदर्शी होकर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। तो परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि असफलता का कारण ही ये होता है कि हम सिर्फ एक काल देख रहे हैं, है ना, पूरी ड्रामा को समझकर नहीं कर रहे, ज्ञान स्वरूप होकर नहीं कर रहे। लेकिन अगर त्रिकालदर्शी होकर करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। कौन से? अब अपना कैटेगरी देख लेना है ना।
पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, इसमें क्या अंडरलाइन करना है? सदा। दूसरा नंबर है कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। कभी तो है ना बिल्कुल परिणाम को जानकर कार्य करते, कभी इस वर्तमान समय की विकारों और माया के जाल में भी फंस जाते, इंद्रिय सुख की चपेट में आ जाते, कभी पीछे के लिए क्या क्या क्यों क्यों करते रहते, है ना। तीसरा नंबर है अलबेली बुद्धि, जो सदा ही वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है इसमें ठीक रहे, सिर्फ वर्तमान प्राप्ति, वर्तमान सुख, इसको ही देखते, कर्म को नहीं देखते, है ना। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें, है ना। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है ना। क्योंकि कभी कभी तो ड्रामा अनुसार सफलता हो जाती, लेकिन जो बाबा मिला, तो जो श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान मिला है, जो तीनों कालों लोकों का ज्ञान मिला, उसको यूज़ नहीं करती, तो इसलिए कभी तो ड्रामा अनुसार सफलता हो जाती और मेजॉरिटी टाइम हार होती। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति, आसन मतलब स्थिति, द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति व सहयोग देने वाले, है ना। स्वयं भी जब मास्टर त्रिकालदर्शी होकर रहते तो स्वयं भी विजयी बनते और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति या सहयोग देते। सबसे बड़ा सहयोग भी शक्ति का ही सहयोग है। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है ना, क्योंकि तीनों कालों को देखकर वर्तमान में निर्णय ले रहे हैं। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है ना, सर्व का कल्याण बुद्धि में रखकर वर्तमान कर्म कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, नहीं, विश्व कल्याण समाया हुआ है मेरे कार्य में, इसको कहेंगे बेहद की बुद्धि बनना। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। क्या सदा भविष्य कल्याण और सर्व का कल्याण समझकर तब कर्म करते, या सिर्फ एक काल अभी की प्राप्ति देखते, भविष्य नहीं देखते कि कर्म का फल क्या आएगा, और सिर्फ स्वार्थ में रहते और विश्व कल्याण की भावना नहीं है, और या कभी कभी ये कभी कभी वो है। तो बाबा कहते हैं अपना नंबर चेक करो। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है। जमा है माना लॉकर में तो है ना, सबके बुद्धि के लॉकर में ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्तियाँ भी हैं, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना, क्योंकि देने वाला दाता भंडार भरपूर कर रहा है रोज़। तो ज्ञान गुण शक्ति का खजाना, अभी क्लास कराने कहें तो कोई 5 मिनट की कराएंगे, कोई 5 घंटे की, लेकिन सबके पास ज्ञान का भी ज्ञान है, गुण का भी ज्ञान है, शक्ति का भी है। फिर नंबरवार क्यों है? बाबा कहते लेकिन सबके पास एक जैसा नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि जिसके पास बिल्कुल ना हो, लेकिन सबके पास एक जैसा हो ऐसा भी नहीं। अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियाँ हैं। हाँ, बाबा कहते अब ज्ञान का पूछेंगे तो भी हाँ कहेंगे, सर्व शक्तियाँ हैं पूछेंगे कि कोई है कोई नहीं है, तो ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्ति में हाँ क्यों नहीं किया? तो बाबा कहते हैं अब विचार करो, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना ज्ञान तो है, पर दिव्य बुद्धि को यूज़ करेंगे, याद में रहेंगे, तब शक्ति आएगी। इसीलिए शक्ति में नंबरवार है। ज्ञान तो सभी को
बहुत सारा है ना, ऐसा भी नहीं कि ज्ञान की कोई कमी है, चाहे आत्मा का, बाबा का, चक्र का या कर्मों की गति का ज्ञान, चारों ही ज्ञान हर बच्चे को है। अब बाबा फिर पूछते, अच्छा सभी गुण हैं? हाँ, कल भी बाबा ने अंतर्मुखता का गुण कहा है ना, या बाबा नम्रता का गुण कहते, या हर्षित मुक्ता कहते, या मधुरता कहते, या पवित्रता जो मूल गुण है, क्या गुण सभी हैं? तो बाबा कहते सर्व गुण बुद्धि में है। चलो, सर्वगुण धारणा में है वो सेकंड नंबर, लेकिन सर्वगुण बुद्धि में भी है। बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं। फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? तो खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। ज्ञान का खजाना भी है ना, जिस समय जो पॉइंट यूज़ करनी है, जिसका स्वरूप बनना है, उसको भी यूज़ नहीं करते है ना। तो बाबा कहते खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, समय को जानना भी है ना। इसीलिए बाबा ने हमें समय का ज्ञान भी दिया है। इस वर्तमान संगम युग को बुद्धि में रखना पड़ेगा, और संगम युग में भी समय को देखना पड़ता है ना, कौन सा समय कैसा है। तो बाबा कहते एक तो बेहद के समय को जानना, और फिर हद में भी समय को समझना कि कौन से समय में कौन सा ज्ञान गुण व शक्ति कार्य में लगाना है। इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है, और दिव्य बुद्धि होगी तब जाकर ये एक्यूरेट फिट आएगा है ना, कि जिस समय जिस ज्ञान गुण शक्ति को कार्य में लगाना है उसको लगा सकेंगे। बाबा कहते वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियाँ इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है जो हूँ जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो समझा, ज्ञान में भी एक्यूरेट ज्ञान। बाबा कहते परमात्मा ज्ञान तो सबको है, आत्मा का ज्ञान तो सबको है, लेकिन बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे शिव बाबा का भी ज्ञान है, तो उसमें बाबा जो है जैसा है वैसा जानना, इसमें अंतर पड़ जाता है ना। वैसे तो नाम रूप देश काल का परिचय मिल गया, लेकिन बुद्धि में एक्यूरेट बाबा को जब हम याद करते हैं ना, तो बाबा जो है जैसा है, सर्वगुण सर्व शक्तियों सर्व संबंधों के साथ बाबा को याद कर सके, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है ना। कहीं हमें ड्रामा का ज्ञान यूज़ के फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन वहाँ हम कर्मों का ज्ञान यूज़ करने लगे, तो फिर वहाँ पर मुश्किल हो जाती, और वहाँ पर हम जहाँ कुछ नहीं करना है वहाँ कुछ करने की कोशिश करने लगते। या सोचो कि शक्ति का भी जहाँ सहना है वहाँ सामना करने लगे। तो बाबा कहते ये सब क्या है, अंतर पड़ जाता है, और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी एक तो समय प्रमाण अगर ज्ञान गुण शक्ति कार्य में नहीं लगाए उसमें अंतर पड़ता है, किस में, नंबर में, नंबरवार बन जाते हैं। और दूसरा फिर बाबा कारण बताते, कोई भी संकल्प व कर्म त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं, जो बाबा ने पहले भी कहा।
है ना, कि त्रिकालदर्शी होकर चलते नहीं। संकल्प, बोल, कर्म जो भी है वो तीनों कालों को सोच कर नहीं करते। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, फिर चेक करके शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है ना। जैसे छोटी सी बात है, संकल्प का बीज, संकल्प का बीज जो लेते हैं, मानो कितने बजे उठना है वो संकल्प किया, तो जो संकल्प का बीज है अगर उसको सर्वशक्तिवान बाबा की श्रीमत से शक्तिशाली नहीं बनाया कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा उठने का समय ही है ना 3 बजे का है, अगर वो नहीं बनाया तो वाणी और कर्म भी वैसा ही होने लगेगा। और अगर संकल्प को बस सोचा कि अभी लेट सो रहा हूँ तो इसलिए देर से उठ सकते हैं, लेकिन याद नहीं रखा कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, और ये नहीं समझा कि अगर देर से उठेंगे तो फिर सुबह का जो समय है, जो बीज बोने का समय है, फाउंडेशन डालने का समय है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर संकल्प ही कमज़ोर लिया तो फिर वाणी और कर्म भी वैसा ही होगा। तो बाबा कहते ये भी एक कारण है, संकल्प को चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। संकल्प को बाबा कहते लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, सिद्धि स्वरूप बनना है। तो सिद्धि की विधि क्या है? एक तो कि समय प्रमाण ज्ञान गुण शक्ति को यूज करो, दूसरा संकल्प को ही त्रिकालदर्शी बनकर लो, तो वाणी और कर्म भी शक्तिशाली समर्थ होंगे। तो बाबा कहते तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते, क्योंकि बुद्धि अलबेली हो गई। तो कभी तो सोच समझ कर कार्य किया, कभी ऐसे ही करते चले गए, सिर्फ अभी अच्छा लग रहा है, अभी मन कर रहा है, तो फिर उसमें सफलता कम मिलती। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है ना। कहते हैं उस मंदिर में गए, उस मूर्ति के सामने ये मांगा, ये संकल्प किया तो हो गया। तो सोचो कि हम जो सोचें वो हो, और जो सोचे वो इतना शक्तिशाली हो कि जब उसकी सिद्धि हो तो चमत्कार जैसा लगे। तो बाबा कहते ऐसा हमारी स्थिति होनी चाहिए, तभी तो जड़ चित्रों से भी सिद्धि का अनुभव होगा। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है ना, क्योंकि त्रिकालदर्शी में हमारा जो आदि अनादि स्वरूप है, हमारा पूज्य स्वरूप है, और वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप, भविष्य फरिश्ता सो देवता स्वरूप, सारे ही स्वरूप हमारी बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्वरूप है, समर्थ स्वरूप है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में आत्मा समर्थ स्वरूप रहती है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जब आत्मा समर्थ स्वरूप में स्थित है ना, तो व्यर्थ संकल्प घर नहीं बनाते, आएंगे चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी व्यर्थ नहीं आता। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता, क्योंकि व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय हुआ तो उसका बोझ हमें उड़ने नहीं देता, और फरिश्ता नहीं बनेंगे, उड़ेंगे नहीं तो देवता कैसे बनेंगे ऊंचे नंबर पर। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। दिव्य बुद्धि के वरदान से उड़ते रहो, उड़ाते रहो, है ना। अगर दिव्य बुद्धि का वरदान कार्य में नहीं लगाते
तो फिर इसी दुनिया के पत्थर दुनिया है ना, ये कैसी दुनिया, मटेरियल, तो इसी 5 तत्वों की दुनिया में, इसी ड्रामा के कलयुगी खेल में ही बुद्धि फंसी रहती है। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं भी बनो, है ना। ज्ञान योग तो है, पर ज्ञान योग जिसके पास है उसकी अवस्था तो बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, उसके कर्म तो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, हर कर्म में सफलता होनी चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञान है, अपने आदि अनादि स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के स्वमान में नहीं रहते, उस स्थिति में नहीं रहते, तो फिर न सिद्धि स्वरूप बनते, न सफलता स्वरूप बनते, न ही खुशी रहती। तो ज्ञानी की पहचान क्या है? खुशी रहे, उमंग उत्साह रहे, है ना, सदा सिद्धि स्वरूप रहे। तो बाबा कहते तो ज्ञान योग जो मिला है उसको आप प्रयोग में लाओ। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, देखो पानी के अंदर शक्ति है, 5 तत्वों के अंदर शक्ति है, हवा के अंदर शक्ति, अग्नि के अंदर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को प्रयोग में लाते हैं तो कितने काम हो जाते हैं उस शक्ति से। लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? तो आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? तो साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? तो मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइंड है, लेकिन आधार तो लाइट है ना, जिसको एनर्जी कहते हैं। चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो जो लाइट है उससे चलता है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वो प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। सोचो, है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसका प्रयोग कितनी जगह पे होता है? पंखे में जाएगी तो हवा देगी, है ना, आयरन में जाएगी तो कपड़ा प्रेस करेगी, है ना, कुकर में जाएगी तो स्टीम कुकर से चावल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कितने प्रयोग एक लाइट के होते हैं। तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट, 3 लाइट। एक है आत्मा की प्रकाश स्वरूप में स्थित रहना, आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट, और तीसरा है स्थिति लाइट, हल्की हो। तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है ना। एक आत्मा की लाइट में रहें तो इस लाइट से गुण स्वरूप रहेंगे, है ना, हर समय अपने मूल गुणों में स्थित रहेंगे, मन बुद्धि से ठीक काम करेंगे, परमात्म लाइट से सर्वशक्ति स्वरूप बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ रहेंगे, तीनों लोकों की सैर करते रहेंगे, और सदा स्थिति लाइट हो तो कितनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो, है ना। एप्लीकेशन करने तो जा रहे हैं, लेकिन आत्मा अपने लाइट स्वरूप में है, बाबा की याद में है, और स्थिति हल्की है, कोई बोझ तो नहीं है पुरानी पराई बातों का जो लेकर चल रहे हैं। तो जब ये 3 लाइट चेक करेंगे तो फिर बाकी कार्य भी जो है वो ठीक होंगे, क्योंकि वो तो प्रयोग है। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। तो साधन तो तब काम करेगा जब लाइट जो उसे चलाने वाली है वो हो। ऐसे ही जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है।
जब सोल कॉन्शियस है, बाबा की याद में है और हल्की स्थिति में है, तो गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहना, योगी रहना इजी हो जाएगा। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, माना आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट और हल्केपन के स्वरूप में है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो, पहले अपने पे प्रयोग करके देखो। कार्य करते, संबंध संपर्क में आते या योग लगाते भी अपनी स्थिति में स्थित होकर, हल्केपन में स्थित होकर गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल, व्यवहार करने की पहले कोशिश करो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, है ना। कि पहले तो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति, बाबा की याद और हल्की अवस्था में स्थित रहें और फिर प्रयोग करो कि कोई भी एक गुण, मानो सहन शक्ति लिया, तो सारे दिन चेक करो, 15 दिन, 1 मास लो कि हर बात में सहन शक्ति का प्रयोग जहाँ करना है वहाँ कर पा रहे हैं समय प्रमाण, या जहाँ पर सहन शक्ति यूज़ करनी है वहाँ कोई और यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। माना एक गुण का प्रयोग करना चाहते, मैं अंतर्मुखी रहना चाहता हूँ। अब सारे दिन बहुत सारी बातें होंगी जो मुझे बाह्य मुक्ता में खींचेंगी, लेकिन मैं अपनी अंतर्मुखता, और कल बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता के मीठे अनुभव में स्थित रह सका। और कितना समय लगा माया पर विजय पाकर अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होने में। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है ना। साइंस में भी कोई चीज़ बनती है तो पहले समय अधिक लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका भी प्रयोग जैसे ऐसा हो जाता है कि अभी अभी किया, अभी अभी फ़ायदा मिला, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। एक तो चेक करो कि अंतर्मुखी, मानो अंतर्मुखता का गुण रखा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अंतर्मुखी रह सके, सफलता हुई, ये चेक करो। फिर कितना समय लगा, मानो कोई माया का पेपर आया, कुछ हुआ, तो उसमें अपनी स्थिति को फिर से अंतर्मुखी बनाने में कितना समय लगा, और मानो स्थिति बनी तो कितने समय तक फिर निरंतर चली, ये सारी चेकिंग करो। देखो साइंटिस्ट भी होता है ना, तो अपनी चीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहता है। ऐसे हम भी अपनी गुणों, शक्तियों की रिसर्च डेवलपमेंट में अंदर ही अंदर बिजी रहें, बार बार चेक करते रहें अपने गुण, अपने शक्ति स्वरूप के प्रयोग में। तो बाबा कहते कि जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। फिर उनको भी जिस गुण या जिस शक्ति में स्थित करना चाहेंगे उनको भी दे सकेंगे, क्योंकि हम तो अब उस गुण या शक्ति का स्वरूप बन गए हैं ना। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता भी जाएगा। क्योंकि स्व के प्रति जब प्रयोग किया है तो अपने आप को अनुभव का खजाना मिला है। वो अनुभव का खजाना औरों को बांटने में भी हमें जैसे उमंग, उत्साह आएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता जाएगा, है ना।
वैसे भी जब आप प्रयोग करते हैं स्व के प्रति तो उससे भी अन्य आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई आपकी मधुरता के गुण के आसपास भी रहता है तो उस गुण की खुशबू उसको भी मिलती है। तो वैसे इनडायरेक्ट प्रभाव तो पड़ता ही है, और अगर दूसरे को भी वो गुण दान करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं, वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। सुना, ये भी बाबा एक बहुत अच्छा प्रयोग बता रहे कि मानो मैंने अपने प्रति सहन शक्ति का प्रयोग किया तो फिर वो जो मेरी सहन शक्ति का पेपर ले रहे हैं उनको भी हमने जैसे माया से छुड़ा दिया, क्योंकि वो भी इतना अपना संकल्प समय लगाते मुझे हिलाने की कोशिश में, पर जब हम सहन शक्ति के आधार से अचल अडोल रहे तो वो भी पाप कर्मों से बच गए। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं तो सेंटर्स पर छोटे संगठन हैं, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो, है ना। जब अपने अंदर कोई धारणा होगी तो अन्यों के प्रति भी ट्रायल करो कि उन पे भी असर आ रहा है। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, है ना। एक तो होता है इंडिविजुअल के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, फिर एक प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं कि हम सारे एक सेंटर के निवासी इस गुण व शक्ति पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि लक्ष्य तो सबका एक ही है। जैसे कई ऐसे लक्ष्य भी लेकर रहते ना कि एक सेंटर के सभी सेंटर निवासी हो, बच्चे हो, भाई बहनें हो, सब एक गुण या एक शक्ति का 15 दिन का प्रोजेक्ट लिए या मास का ले कि इस पे प्रयोग करना है। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो जैसे अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं, है ना, तो मानो 9 दिन के लिए भी एक एक शक्ति का प्रयोग, या मानो 9 दिन के लिए स्वमान एक ले लिया या रोज़ एक स्वमान लिया अलग अलग, तो ये भी जैसे संगठन रूप में लेते हैं तो फिर उससे भी वायुमंडल बनता है, और फिर वायुमंडल का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, वाइब्रेशन बहुत दूर तक फैलती है, अन्यों को भी उसका असर होता है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो, पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा क्योंकि विधि आ जाएगी, है ना। तो बाबा कहते जब स्वयं में संतुष्टता की प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने संकल्प से संतुष्ट, हम अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट, हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट, अपनी संतुष्टता को लाएंगे जब, तो फिर अन्यों के साथ भी जब हम कार्य में लाएंगे तो संतुष्ट रहना और करना, संबंध संपर्क में आते संतुष्ट रहना और करना सहज हो जाएगा। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं और फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज़ करो, है ना। पहले कोई भी चीज़ प्रयोग करनी है तो अपने सैंपल पे करो। जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, ये भी एक रुचि है ना। जैसे योगी बनने की रुचि हुई, ऐसे प्रयोगी बनने की भी रुचि, एक एक प्रोजेक्ट लेके अपने प्रति और उसमें भी अपनी सफलता को चेक करना, ये प्रयोगी बनने की रुचि बनानी है। बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, है ना, जैसे बताया ना, साइंटिस्ट अपने रिसर्च में इतना बिजी है तो उसका ध्यान और बातों में जाता नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब अपने मन बुद्धि को स्व के प्रति एक लक्ष्य रख के प्रयोग करके और उसकी सफलता की चेकिंग में और उसको इम्प्रूव करने में इतना बिजी रखेंगे ना, तो छोटी छोटी बातों में जो चक्कर टक्कर खाते हैं वो नहीं होगा। जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो छोटी छोटी बातों में, उनकी बचत हो जाएगी
और सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि वैसे भी हमारी प्रयोगशाला तो अंदर ही है ना, तो अंतर्मुखी भी बनते जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है ना। प्रयोगी वैसे भी है ना, जैसे कहते हैं ना, रिसर्चर जो होता है वो अकेले ही अकेले रहता है। क्यों? क्योंकि किनारा ऑटोमेटिक हो जाता है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है। अब बाबा कहते बताओ भाई, कोई मुश्किल है तो बताओ। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। और संगठन की शक्ति तो बहुत दूर दूर तक परिवर्तन की लहर ले आती है। वो संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि संगठन में भी, जैसे कि बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे डांसर हैं, एक ग्रुप में डांस कर रहे हैं, संगठन में है, लेकिन अगर हर एक अपने पे अटेंशन दे कि मेरे स्टेप्स ठीक हो, तो कोई भूल भी गया है ना, तो वो आपको देखकर फिर अपने स्टेप्स पकड़ लेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, कोई और अलबेला हुआ भी प्रयोग में, मानो किसी दिन 2 दिन प्रयोग किया किसी ने, फिर ढीला हो गया, फिर 5वें दिन आपको पूछा आप अभी भी कर रहे हैं, तो कहेंगे हाँ मैं तो कर रहा हूँ, तो फिर उसको भी उमंग आएगा कि मैं फिर से करूँ। तो किसी का अलबेलापन देख के खुद अलबेले नहीं होना। तो बाबा कहते अपनी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है ना। लेकिन जब हम स्वयं अलबेले हो जाएंगे, हम माया के साथ आ जाएंगे, तो माया तो पावरफुल हो जाएगी। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सुना, ऐसा हो नहीं सकता कि ब्राह्मण आत्मा, वरदानी आत्मा दृढ़ता से प्रयोग करे और सफलता ना हो। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है, समझा। आज बाबा ने त्रिकालदर्शी के आसन पर स्थित किया है, और जैसा समय वैसे गुण शक्ति का प्रयोग करना है। जैसी विधि, जैसी सिद्धि चाहिए वैसी विधि अपनानी है, और प्रयोगशाली बनना है। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत का सोच समझ कर कर्म किया और कराया। बाबा कभी रिएक्शन में नहीं आए। बाबा सदा अपने लक्ष्य को समझ कर कार्य करते थे। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं, है ना। बाबा तो क्रिएटर है ना, है ना। शिव बाबा के निमित्त ब्रह्मा बाबा स्थापक है, क्रिएटर है। तो क्रिएटर माना जैसा मैं क्रिएट करना चाहूँ वैसा करो। ऐसा नहीं जैसी परिस्थितियाँ आई वैसे कर दिए, चलो हो गया, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना। कॉपी करने से और सिंपल क्या होता है? हमारे पास तो बाबा का पूरा सैम्पल है, जितना कॉपी करना चाहो करो। अच्छा, तो ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है ना। चांस देने वाला बाबा तो बैठा ही है, चांसलर बनाने वाला बाबा तो बैठा ही है। बाकी ग्रुप की बाबा कहते विशेषता है चांस लेने वाला। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है, जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है ना। ये अचानक ग्रुप पहुंचा है, तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए, है ना। जैसे कभी कभी अचानक अनाउंसमेंट होती गई और एकदम से पहुंच जाते। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की, है ना। तो डबल विदेशियों ने
अपना प्रोग्राम बनाकर लॉटरी ले ली। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है ना। जो निमित्त बन रहे हैं अलग अलग देशों में, उनको समीप लाने के लिए प्रोग्राम बनाया। और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं, उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिलती ही है। ऐसे अनुभव होता है ना, क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की, ये तो नियम है। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, है ना। दुनिया के जो विशेष हैं उनको हम संपर्क करते थे तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता था, ऐसा भी समय था। और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। आजकल तो जितनों को इनविटेशन दो उतने ही आ जाते हैं। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की भी ऑफ़र करते। कहीं तो ऐसे भी ना मिलेंगे तो पूछेंगे आपका माउंट आबू का कब है, हम भी जाना चाहते हैं। आजकल तो है ना, जितने भी बड़े बड़े हैं उनको स्वयं भी होता है हम पावन धरती पर पाँव रखें। फ़र्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है, ये भी होता है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के अच्छा, बाबा कहते याद प्यार लास्ट में देंगे ना। पहले दादियों से मुलाकात जो है वो सुनते हैं। बाबा कहते आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो। बाबा कहते जो भी निमित्त आत्माएं हैं, मुख्य दादियों को बाबा कह रहे किस प्रयोगशाला में रहते हो। सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है। नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना। प्रयोगशाला में नई नई इन्वेंशन होनी चाहिए। नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है। तो नए नए इन्वेंशन भी, नए नए अनुभव भी होते और बाप दादा भी प्रयोगशाली आत्माओं को नई नई टचिंग देते। क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। क्योंकि उनके द्वारा अनेकों का कल्याण होना है, तो बाबा उनकी बुद्धि को विशेष भरपूर करते हैं। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। आप ही जैसे प्लान भी नए नए उनको टच करते हैं। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने की प्लान की ज़रूरत है ना। तो निमित्त आत्मा अगर उमंग उत्साह में रहे, कई प्रयोग से परिवर्तन करें, तो उनके द्वारा अनेकों का परिवर्तन इजी हो जाता। उनके द्वारा कई प्रोग्राम फिर चलते, तो फिर उसमें अनेक आत्माओं का संगठन जुड़ता, तो उनकी भी उन्नति होती। तो बाबा कहते इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना। निमित्त आत्माएं हमेशा इनिशिएटिव लेने वाली होती हैं, चाहे प्रोग्राम के, चाहे परिवर्तन के, चाहे उन्नति के। तो जब उनकी बुद्धि ऐसे चलती, बाबा भी टचिंग देते, तो फिर आगे लहर जो है पूरे ब्राह्मण परिवार में फैलती है। देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, है ना। कोई भी नई बात आई है ना, जिसको दुनिया में विघन कहते हैं, तो उसको देखकर ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगता कि ये क्या हो गया। लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं, है ना। ये प्लानिंग होती है कि अच्छा अब इसको कैसे और बेहतर बनाएं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती हैं, नई नई बातें सुनती हो ना। और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। क्योंकि माया तो ऐसे काम करती जो एक ही लहर में अनेकों की दिल शिकस्त हो जाती। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं में फिर से उमंग उत्साह की लहर कैसे भरे, इस प्लान में आप निरंतर लगे हो। कभी आश्चर्य लगता है ये क्या हो गया, सोच के रुक जाते हो क्या, या इसको कैसे करना है आप, इसमें ये सोचकर और आगे बढ़ते रहते हो। नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएंगे ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए
हमें भी नित्य नवीन रहना पड़ेगा। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करनी है तो क्या करना है? दो चीज़ें चाहिए, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि का विमान। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा, वो भी कहाँ, जहाँ साइंस पहुंच भी नहीं पाती। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। सच्ची दिल पर बाबा सदा राजी रहता है। ओम शांति।